हेलो चैनल साथियों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ स्टडी लाइफ में। आज से हम लोग रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रीडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छा फ्लेवर्स में माना जाता है, इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए माना जाता है। इसमें स्टूडेंट अच्छा पढ़ के अच्छे नंबर ला सकता है। आज से हम लोग हर एग्जाम के लिए रीजनिंग पढ़ना चालू करेंगे। एसएससी, बैंक, पीओ, हर एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। और हम लोग रीजनिंग में कई चीज़ें पढ़ेंगे। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और जितने भी वीडियो हैं उनको ज्वाइन कीजिए, उनसे आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। और आज से हम लोग रीजनिंग का चैप्टर चालू करेंगे, क्लॉक। क्लॉक रीजनिंग के चैप्टर चालू करेंगे। रीजनिंग के चैप्टर चालू करेंगे क्लॉक, जो बहुत ही अच्छा पेपर में पूछा जाता है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में इसके आते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है। इसको हम लोग आज पढ़ना चालू करेंगे। और इसके पहले टाइप देख लेते हैं कि क्लॉक में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि इमेज करते हैं। इमेज रिलेटेड टू इमेज क्वेश्चन। इमेज में एक मिरर का क्वेश्चन बनता है और एक वाटर का क्वेश्चन बनता है। एक वाटर के थ्रू क्वेश्चन बनता है और एक इमेज के थ्रू क्वेश्चन बनता है। मिरर के थ्रू क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद अगला टाइप आता है कि अगर रिलेटेड टू एंगल। रिलेटेड टू एंगल, जैसे उसमें पर्टिकुलर लोगों को पर्टिकुलर टाइम दे दिया होगा, जैसे टाइम दिया होगा जैसे 2 से 3 के बीच में कितने एंगल का कोण बनेगा, मतलब उनको थीटा का मान प्राप्त करना होगा। और इसके बाद अगली टाइप आएगी रिलेटेड टू टाइम, जिसमें जिसमें हम लोगों को पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, पर्टिकुलर थीटा गिवन होगा, जैसे 45 अंश का, जिसमें हम लोगों को थीटा गिवन होगा 45 अंश का और उसमें टाइम पूछा जाएगा। उसमें हम लोगों को टाइम प्राप्त करना होगा। और अगली टाइप होती है हम लोगों की रिलेटिव टू एरर। इसमें 4 टाइप बनते हैं रिलेटेड टू एरर। इसमें आता है कि कोई व्यक्ति कितने बजे बाहर निकला था और आने पर उसकी फ्यूल की स्थिति चेंज हो जाती है। और वो कई टाइप बनते हैं इसमें भी कि घड़ी 15 मिनट लेट हो जाती है, 15 मिनट पहले थी उसके बाद 15 मिनट लेट हो जाती है। इसमें 4 प्रकार के टाइप बनते हैं। आज हम लोग इमेज का टॉपिक चालू करेंगे। इसमें इमेज पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए साथियों, आप लोग को ये उतारना नहीं है, कोई कॉपी नहीं करना है। इसके बाद हम लोग इमेज चालू करते हैं। हम लोग आज से टॉपिक चालू कर रहे थे, उसमें आप टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट इमेज। इमेज में हम लोग पता करना सीखेंगे कि पर्टिकुलर टाइम, जैसे घड़ी में 9 बजा हुआ है, जैसे घड़ी में 9 बजे है तो मिरर में इसका टाइम क्या दिखाई देगा हम लोगों को। मिरर में हम लोगों को टाइम क्या प्राप्त होगा, इसमें हम लोग देखते हैं। पहले घड़ी बना लेते हैं, उसमें हम लोग इमेजिनेशन करने की कोशिश करते हैं हम लोग साथियों। जैसे इसमें हम लोग नंबर नहीं लिखते, हम लोग उसको पॉइंट वाली घड़ी लेके चलते हैं, क्योंकि नंबर हम लोग मिरर में देखेंगे तो नंबर भी हम लोगों के उल्टे हो जाएंगे, तो उसमें आप लोग पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनको पॉइंट मान लेंगे। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अभी इनको नंबर मान के आपको बता देता हूँ। नंबर हो गए हैं, बीच में से इसको हॉरिजॉन्टल कट कर दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो राइट का होता है वो लेफ्ट में हो जाता है और जो लेफ्ट का होता है वो राइट में हो जाता है। जैसे राइट 9 का लेफ्ट होगा, 9 का लेफ्ट होगा 3, और ऐसे 2 का विपरीत हो जाएगा 10।
फिर यहाँ पर लिखते जाते हैं हम लोग। तो 9 का 3 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, और ऐसे 2 का 10 हो जाएगा, तो 10 का 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार 1 का 11 हो जाएगा, 1 का 11 हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा। और आप लोग सोचेंगे कि 12 का क्या होगा, 12 का 6 नहीं होगा, 12 का ना लेफ्ट में जाएगा 12, ना राइट में जाएगा, इसलिए 12 का 12 भी रहेगा। ओके साथियों, इसी प्रकार 8 का 4 हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, उसी प्रकार 4 4 का 8 हो जाएगा, उसी प्रकार 7 का 5 होगा, 7 का 5 हो जाएगा, और 5 का 7 हो जाएगा, और 6 का ना लेफ्ट में जाएगा ना राइट में जाएगा, इसी प्रकार 6 का 6 ही जाएगा। ओके साथियों, जिस प्रकार हम लोगों ने बनाया था इस प्रकार आप इमेजिनेशन करके देखते हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने 9 का 3 करा था, इस प्रकार 9 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमेजिनेशन बटर इमेज हो जाएगा, सॉरी मिरर इमेज हो जाएगा। मिरर इमेज हम लोगों को हो जाएगा 3, 9 का क्या होगा 3। क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को इसी के द्वारा टैकल करने की कोशिश करते हैं। जैसे उसमें दिया होगा 8 बज के, एक मिनट सर लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे 8 बज के देखेंगे हम लोग 8:20 की हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा आप लोग इमेजिनेशन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर हम लोग खड़ी के पॉइंट कर लेते हैं, 4 हो गया, 1 हो गया, 3, इन लोग जो भी नंबर है उनको हम लोग पॉइंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो मिरर में जाके यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जो उल्टा हो जाएगा, इससे हम लोग मिरर इमेज को पहचान नहीं पाएंगे। अब लोग हम लोग यहाँ देखते हैं 8:20 हम लोगों को घड़ी में ऐसे दिखाई देते हैं कि बड़ी सुई 4 पे होती है और छोटी सुई 8 के और 9 के बीच में होती है। तो इस प्रकार हम लोग इसका मिरर इमेज बनाएंगे। जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा कि छोटी सुई 8 और 9 के बीच में है और बड़ी सुई 4 पे है, तो यहाँ पर पक्का हो गया कि 4 वाली सुई बड़ी सुई हम लोगों की 8 होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि 4 का उल्टा 8 होता है, तो जो बड़ी सुई 4 पे थी वो 8 पे पहुंच जाएगी। तो पक्का है कि कुछ भी बच के 40 मिनट होंगे हम लोगों के। और अब देखा हम लोगों ने कि बड़ी छोटी सुई थी वो 8 और 9 के बीच में है, तो जो अगर 9 पे होती तो यहाँ पर 3 बजे होते, और अगर 8 पे होती तो 4 बजते, लेकिन हमारी सुई 8 और 9 के बीच में है, तो ये वाली सुई भी 3 और 4 के बीच में होगी। तो इस टाइम को हम लोग 3:40 कंसीडर करते हैं। ओके साथियों, आप लोग इसे उतार लीजिए थोड़ा। हाँ, इस टाइप से हम लोग अगर पेपर में क्वेश्चन करने बैठ गए तो आप लोग को काफ़ी टाइम लग जाएगा और आप लोग काफ़ी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग एक आपको मैं ट्रिक्स बताता हूँ, उस ट्रिक्स के थ्रू हम लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी टैकल कर पाएंगे। तो इस लोग को आप लोग उतार लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। देख सकते हो, जैसे हम लोग इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि 11, 8, 10, 8, 20 का टाइम हम लोग को इमेज बनानी है, हम लोगों को क्या बनेगी। फिर साथियों मैंने यहाँ भी आपको बताया था कि 9 का 3 होगा, 3 का 9 होगा, वैसे ही मैंने बताया था 12 का 12 होगा, और 1 का हम लोगों ने साथियों बनाया था 1 का 11 होगा, और 11 का 1 होगा, वैसे ही 4 का 8 होगा, और 8 का हम लोगों का साथियों 4 होगा। ठीक है साथियों, इन क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम लोगों को हमेशा यहाँ पर जो इमेज बनाएंगे हम लोग हमेशा 12 में से इसे दिए हुए टाइम को घटा देंगे, चाहे वो मिरर इमेज में दिया हो, चाहे वो
इस प्रकार साथियों, चाहे वो रियल टाइम दिया हो, चाहे वो हम लोगों को मिरर इमेज टाइम दिया हो, उसमें 12 में से घटा के हम लोग अपना आंसर प्राप्त करेंगे। जिस तरह 12 में से 9 जाएंगे 3 बचेगा, और 12 में से 3 जाएंगे 9 बचेगा, और 12 में से 12 जाएगा 0, मतलब 0 का मतलब होता है 12। तो उसी प्रकार 12 में से 1 जाएगा 11 बचेगा। इस प्रकार अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था कि कैसे हम लोग लेफ्ट राइट करके इनको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप लोग सोचेंगे कि हम लोग इमेजिनेशन करके भी फर्क हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं। अगर आप लोग हल कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन को टैकल करके बताइए। इस क्वेश्चन को हल करिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो इमेजिनेशन होती है वो एक लिमिटलेस होती है। उसमें कई लिमिट होती है, हम लोग ज़्यादा आप लोग इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अनलिमिटेड होगी। आप लोग कोई भी क्वेश्चन में इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसी को करके देखते हैं। आप लोग कहेंगे सर 12 में से 8 20 कैसे आप लोग घटाएंगे, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम लोग 12 में से एक कैरी ले लेंगे। तो कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 से अगर हम लोग एक कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 60, आप लोग जानते हैं 11 60 को हम लोग 12 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि 11 60। हम लोग अपने दिए हुए टाइम को 12 में से या 11 60 में से घटा को अपने आंसर को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं कि हम लोगों का आंसर आता है कि नहीं आता है। 1160 में से हम लोग इसे माइनस करेंगे तो 60 में से 20 जाएगा तो हम लोगों का 40 बचेगा, और 11 में से 8 जाएगा तो हम लोगों का 3 बचेगा। अभी हम लोगों ने ये आंसर प्राप्त किया था, देख लीजिए। आप लोगों को समझ में आया मेरे साथियों। इसी प्रकार हम लोग अभी और भी क्वेश्चन करेंगे। आप लोग पहले इसे कॉपी कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। उसके बाद हम लोग कई क्वेश्चन करेंगे और कई। चलिए मेरे भाइयों, इसी के आधार पे हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं कुछ। जैसे 3:30 को मिनट में देखने पर कि कितना दिखाई देगा। इसी प्रकार देखते हैं 8:15 को मिनट पर देखने पर क्या दिखाई देगा, और इसी प्रकार 12:30 पर मिनट में देखने पर हमको क्या दिखाई देगा। आप लोग इन क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आप लोगों ने कर लिए होंगे इन क्वेश्चनों को, इजी से क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने थे कि हम लोगों को कितने से घटाना था 12 में से, लेकिन 12 से घटाएंगे तो 30 ऐसे घटाएंगे तो हम लोगों का घट नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग 11:60 में से घटाएंगे, क्योंकि 12 बजे को हम लोग 11:60 भी लिख सकते हैं। तो 11:60 में से 3 30 घटाएंगे तो 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा, और 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। दिस इज द आंसर, आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 11:60 में से 8 15 घटाएंगे तो 60 में से 50 जाएगा तो 45 बचेगा। इसी प्रकार 11 में से 8 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा। ये आपका राइट आंसर होगा। लगता है आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा कठिनाई आ सकती है। जैसे हम लोग इसको भी देखेंगे किस तरह करेंगे। जैसे हम लोग इसे 11 आप लोग इसे 11:60 में से घटा रहे होंगे तो आप लोगों ने घट नहीं रहा होगा। हम 12:30 को 0:30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12 को 0 भी लिख सकते हैं हम लोग। अभी आपको हम लोगों ने बताया था। जैसे 60 में से 30 जाएगा तो 30 बच जाएगा, और 11 में से 0 जाएगा तो 11 बच जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर हम लोगों को घड़ी को मिरर में देखने पर वो समय जो आएगा वो दिन का होगा या रात का। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दिन का समय है और मिरर में देखेंगे तो वो दिन ही का रहेगा, और अगर रात का समय है और तो रात ही का रहेगा। समझिए फ्रेंडो, इनको आप लोग कॉपी कर लीजिए। आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं हम। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन और करेंगे। जैसे
2 15 को मिरर में देखने पर कितना बच जाएगा। और इसी प्रकार 19:30 को मिरर में देखने पर हम लोगों को क्या दिखाई देगा। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन होंगे। पहले हम इसको टैकल करते हैं। इसको 2:15 को मिरर इमेज में देखने पर हम लोगों को क्या आंसर आएगा। या फिर देखिए 11:60 में से 2:15 को घटाएंगे हम लोग तो 0 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, हाफ लिफ्ट में आ जाएगी तो 2 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, और 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा। ये हमारी 2:15 की मिरर इमेज 9:45 होगी। दिस इज द आंसर होगा यही हमारा। इसी प्रकार हमें 19:30 को मिरर इमेज बनाने के लिए क्या करना चाहिए। 11:60 में से इसको हम हटाएंगे तो आप लोग कहेंगे सर 11 में से 19 जाएगा ही नहीं। तो हम आपको बता दें कि टाइम अगर आपको पता होगा कि घड़ी इंडियन की घड़ी में 24 घंटे कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन हमारी घड़ी में हम इस क्लॉक चैप्टर में ओनली 12 बजे। तो आपको पता है कि इंडियन की घड़ी में 24 घंटे होते हैं, और लेकिन हमारे क्लॉक चैप्टर में हम लोग 12 घंटे को ही मान के हल करते हैं, क्योंकि 24 पे भी हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के हम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम लोग 12 को ही लेके हल करेंगे, इसलिए हम 19 को 5:30 भी लिख सकते हैं। आप लोगों को पता होगा जैसे 60 में से 30 जाएगा तो 30 बच जाएगा, 11 में 7 जाएगा तो हम लोगों को 4 बच जाएगा। ये आपका 19:30 का मिरर इमेज 4:30 आपका होगा। यह आपका आंसर होगा। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आपको अगर मेरे साथियों अगर हम क्वेश्चन को चॉइस के द्वारा कंसीडर करके करना चाहें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ लिख देंगे 23:60, इसको 24 हो सकते हैं, 24 घंटे हो सकता है। इस प्रकार 23:60 में से 19:30 घटाएंगे हम लोग तो 0 से 0 का 0 आएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 में से 9 जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ हाफ आएगी तो 0 बचेगा, तो यहाँ 4:30 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। आप लोगों इसे भी कॉपी कर लीजिए। तो जाओ मिटा तो दें, तो नहीं मिटा दें। और भी बोल रहा था हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अरे यार मिटा दो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए साथियों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने आज पहले ही एक क्वेश्चन दिया था कि 7:46 5 से 11 की मिरर इमेज निकालने पर कैसे टैकल करेंगे। इसको अभी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ लिख देंगे हम 7:46 5/11, इसकी हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे। तो पहले इसको हल कर लेंगे हम लोग कि 46 5/11, तो यहाँ 11 66 हो जाएगा, और 11 44, और 4 हासिल 50 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा अपॉन 11 हो जाएगा। 5/511 अपॉन 11 हो जाएगा। इसको हम लोग 511 अपॉन 11 भी लिख सकते हैं इसके यहाँ पे। तो इसको 511 अपॉन 11 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग को समझ में आया होगा। इसी को हम लोग अगर घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, इसको 11:60 में से घटाएंगे तो 7 11, इसको घटाएंगे। पहले इसको इन दोनों को हम लोग घटा देते हैं तो 60 में से 511 अपॉन 11 घटेगा। तो आपको पता होगा कि लाफा लेकर इसको हम हल कर देंगे। इसके नीचे बटे में 1 माना जाता है, 11 इसका लासा आ जाएगा। यहाँ 11 का इंटू होगा, 11 6 66 हो जाएगा, एक 0 का 0 हो जाएगा, माइनस 511 होगा। तो इसको घटाएंगे, 0 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ
6 में से बन जाएगा। इसी क्रम में 6 में से 5 घटेगा, 1 बचेगा, अपन 11 हो जाएगा। इसको 11 से भाग दे देंगे तो 11 बन जाए 11, तो यहाँ बचेगा 3, तो 11 30 या 33, तो इसमें बच जाएगा 6/11। इसी प्रकार को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। मम्मी हार है नहीं। इसको घटाने पर हम लोगों को मिलेगा 13 से 6/11 और 11 से 7 जाएगा 4। ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। आप लोग इसे कॉपी कीजिए। साथियों, इस क्वेश्चन को ऐसे अगर हल करने बैठ गए हम लोग पेपरों में तो आप लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको एक फॉर्ट विधि है, उसके जरिए हम लोग बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में बिना पेन और पेपर की सहायता से इसे हल कर सकेंगे। उसको देखते हैं हम लोग। चलिए साथियों, इसके हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखेंगे कि फिर शॉर्ट फॉर्म से कैसे हल कर सकते हैं। फिर हम लोग 11, 59 सही 59 और 1, जो हमारा हावर हो गया, ये हमारा मिनट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। हम लोग 11 सही 11:49 लिख सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम लोग इसे लिखें 7 सही 46 5/11। इस प्रकार हम लोग करेंगे। चलिए साथियों, जैसे हम लोग 1 में से 5 सही 11 घटाएंगे, 1 - 5 सही 11 लाफा लेंगे, 11 आ जाएगा, इंटू 11 होगा, 11 - 5 हो जाएगा, तो 6/11 हो जाएगा। तो हम लोग फिर लिख रहे हैं 6/11। 59 में से 66 जाएगा, 46 जाएगा, तो 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा। ये आपका राइट आंसर होगा। आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको कॉपी करने के लिए। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं। चलिए, आप लोगों ने हल कर लिए होंगे। चलते हैं। एक में से घटाएंगे 8,
1656 इनको घटाएंगे तो 8 - 5.6 हो जाएगा। तो यहाँ लेंगे 6 में से 5 जाएगा, 1/6 बचेगा, 1/6 हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। और 1 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि हासिल आएगी यहाँ पर। इसी प्रकार ये आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग ए वाला क्वेश्चन। 1159 एक में से घटाएंगे इसे भी, तो 1/16.4। इसी प्रकार से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 - 3/4, तो 4 यहाँ पर पहुँच जाएगा। 4 - 1 3 होगा, तो 1/4 बचेगा। तो यहाँ बचेगा 1/4। 6 में से 3 6 में सॉरी 9 में से 6 जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा। इसी प्रकार 1 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर 11 मान के घटाएंगे, तो 11 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। ये आपका राइट आंसर होगा। इससे भी आप लोग कॉपी कीजिए। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे देखिए। यहाँ देखिए 11 इसको घटाएंगे तो 8 इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे, तो 1/1 - 7/8, तो यहाँ लास्ट देखिए 8 आएगा, 8 - 7 हो जाएगा, तो a बराबर 8 बचेगा। a बराबर 8। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। और 11 में से 8 जाएगा, तो 3 बचेगा। ये आपका राइट आंसर होगा इस आंसर क्वेश्चन का। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। 11 इसी प्रकार इसको भी हम लोग उसी प्रकार सॉल्व कर देंगे। 1 - 6 8, तो 8 यहाँ आएगा। 8 - 6 बचेगा, 2/8 बचेंगे। इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो 1/4 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/4। यहाँ 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। और 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा। ये आपका राइट आंसर होगा। आप लोग इन क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग 30 इसके हम लोग मिरर इमेज पता करेंगे। इसी क्रम में आगे 25 इसकी भी हम लोग मिरर इमेज पता करेंगे। इसको भी हम लोग हल करेंगे। आप लोग को 1 मिनट का टाइम देते हैं। आप लोग कोशिश करिए। चलिए आप लोगों ने हल कर लिया होंगे। चलिए हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग आपको अभी मैंने बताया था, इसको हम लोग 24 घंटे को कंप्लीट नहीं करेंगे, 12 को लेके चलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6:30। इस प्रकार 11:60 में से हम लोग 36 को घटा देंगे, तो 0 को 0, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। और 11 से 6 जाएगा, 5 बचेगा। ये आपका राइट आंसर होगा। आपको मैंने एक बात और बताई थी कि आप ऐसे न करके आप फिर 24 में से भी घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको भी देख लीजिए। जैसे हम लोग उसे 23:60 में से घटाएंगे, तो यहाँ पर 18:30 होगा, तो इसे भी घटाएंगे तो 0 0 बचेगा। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। और 3 में से 8 जाएगा, तो 8 घटेगा नहीं, तो 13 मान के 8 घटाएंगे, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो आपका इससे भी वही आंसर आएगा, कोई मतलब नहीं है। कोई भी आप इससे भी हल कर सकते हैं, उससे भी हल कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के ये आपको ज़्यादा लाभदायक होगा। उससे आपको कठिनाई का सामना कर सकते हैं आप उससे। इस प्रकार इसको हल करेंगे हम लोग।
11:60 लेके इसको हल करेंगे। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे 7:25। तो 0 पे 5 आएगा, 5 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 6 में 3 आएगा, 3 बचेगा, और 11 पे 7 जाएगा, 4 बचेगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार इसको भी देखते हैं हम लोग। 11 में से 16, और इसको हम लोग 4:45 कंसीडर करेंगे। तो 0 पे 5 आएगा, 5 बचेगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा, और 11 पे 4 जाएगा, 7 बचेगा। ये आपका राइट आंसर होगा। आप लोगों में कुछ लोग कहेंगे कि सर एक ही विधि बता रहे हैं, दूसरी विधि बता नहीं रहे हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और उसी विधि से करके बता देता हूँ। आप लोग इस 11:60 में से न घटा के 30:60 में से इसको घटा दो। यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ होगा 45। इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ 0 पे 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और 3 में से 6 जाएगा, तो हमारा बचेगा 7 बचेगा, यहाँ 2 जाएगा, 0 बचेगा। आपका इससे भी वही आंसर आएगा जो इससे आएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, हम किसी से भी हल कर सकते हैं, चाहे इससे हल करें चाहे उससे हल करें। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग सीखेंगे कि वाटर इमेज से वाटर इमेज कैसे निकालें। और आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। चलिए, जय हिंद साथियों।